नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा और फिर हम बात करेंगे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। साथ ही हम बात करेंगे अगर आपने कोई बीटीएसटी किया है तो उसका क्या सीन है और कल के मार्केट में हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ में ही अगर आपने कोई बीटीएसटी होल्ड भी किया है तो उसके ऊपर भी हम इन डेप्थ में चर्चा करेंगे। निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल मार्केट में ये तो एक लग रहा है पूरी तरह से देखने भर से कि मार्केट में धमा चौकड़ी तो होने की संभावना है, लेकिन वो किस तरफ होगी, तेजी की तरफ होगी या मंदी की तरफ, इसके ऊपर भी हम इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निफ्टी का आज का चार्ट कैसा रहा, क्योंकि देखो जब तक हम आज की चाल का पता नहीं करेंगे ना तब तक हमें कल की चाल का अंदाजा नहीं लगेगा। तो अभी आज क्या देखते हैं। देखो, जब मार्केट बंद हुआ था ना फ्राइडे को, तो ज्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट गिरेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 90% ट्रेडर्स ये बोल रहे थे कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, पुट में जाएगा पुट में जाएगा। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि मार्केट पूरी तरह से कवर करके ऊपर की तरफ आ गया और ऑलमोस्ट जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी ना, उस क्लोजिंग के आसपास आज मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। मेरा क्या अनुमान था, मेरा अनुमान ये था कि ये दो दो कलर की मेरी रेड लाइन है, इसके आसपास खुलना चाहिए। मार्केट उल्टा होता है, मार्केट जस्ट जो 24,000 का लेवल मैंने आपको दिया था, मेजर सपोर्ट बोल के दिया था, आपको याद होना चाहिए। मेजर सपोर्ट से देखो मार्केट उठा, पहला हमारा टारगेट ये था, दूसरा हमारा ये था। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे जो पहले टारगेट के ऊपर तो कैंडल्स नहीं रुक पाई, एकदम सर्राटे से निकली, लेकिन दूसरे वाले पे देखो कितने प्यार से रुकी। इसके बाद में ऊपर गई, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गई, फिर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट होने के बाद में देखो थर्ड वाला जो टारगेट था हमारा, सीधा थर्ड टारगेट को हिट किया एंड देन रिटेस्ट होके यहीं पे क्लोज हो गया। अब आज आपको क्या देखने को मिला वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा, जिसका लिंक मैं कमेंट में भी दे रखा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, लास्ट वीडियो में भी दिया था और इस वीडियो में भी है, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने एक पेपर ट्रेड डाला कि देखो मैं रियल ट्रेड कभी भी नहीं करता हूँ, ये पेपर ट्रेड ही करता हूँ मैं। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको किसी तरह से भी ट्रेड के लिए नहीं बोलूँगा, केवल पेपर ट्रेड करो प्रैक्टिस के लिए। 86 पे मैंने बोला आपको कि 86 पे उठाओ और 86 से वो लगभग लगभग 300 तक गया था। ठीक है, 86 से उठाने के बाद में उसमें जब 60-70 पॉइंट मिल गए थे, तब मैंने आपको ये बोल दिया था कि आप यहाँ पे 80% माल बुक करें पेपर ट्रेड वाला और 20% को छोड़ दो, ओपन छोड़ दो, जहाँ जाए जाने दो, एसएल कोस्ट टू कोस्ट करके। अब आप सोचो, जो बंदा मेरी बात माना होगा वहाँ पे क्या ही मजे हुए होंगे आज उसके। सिर्फ पेपर ट्रेड पे, मैं रियल नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको। सो आप देखो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में दिया और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब बात यह है कि साहब कल के लेवल तो आपके बढ़िया चल गए, लेकिन आने वाले लेवल अच्छे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वन डे की कैंडल पे चलते हैं। मैं चलना तो 1 मंथ से रहा था, सोच रहा था ये कि 1 महीने का एनालिसिस करूंगा, लेकिन फिर वो ठीक नहीं लग रहा मुझे, वीडियो लंबा हो जाता है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि आज जो कैंडल है ना, ये बुलिश इंगोल्फिन कैंडल है, इसका टॉप ये है, बॉटम ये है, लास्ट वाली का टॉप ये है और बॉटम ये है, मतलब आप समझ गए ना, टॉप और बॉटम। सो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये पूरी एक इंगोल्फिन कैंडल है, इसको इंगोल्फ कर रही है लास्ट डे को। इसका मतलब तो कल मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। गैप अप भी ओपन नहीं होता है, रेंज में भी ओपन हो जाता है, तो भी क्या करना चाहिए भाई, तेजी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल। बिल्कुल इस कैंडल को देख के यही लग रहा है। तो क्या बीटीएसटी का क्या हो सकता है, डेप्थ में डिस्कस करते हैं। इधर आपने देखो बीटीएसटी की होगी, बीटीएसटी, बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। तो या तो आपने निफ्टी में की होगी या आपने सेंसेक्स में की होगी। बैंक निफ्टी वाले कैंडिडेट बहुत ही कम होंगे। आप एक बार कमेंट करके बताना आपने किस में किया है, निफ्टी में किया है कि बैंक निफ्टी में किया है। अब बात आती है निफ्टी की। अगर आपने निफ्टी में की है, या तो आपने कॉल में की होगी, ठीक है, ठीक है, या आपने पुट में की होगी, या फिर तीसरा ऑप्शन होता है हैज। हैज करने वाले तो निश्चिंत रहो, इनकी तो बात ही अलग है, इसको तो भूल ही जाओ, क्योंकि इनका एकदम क्लियर क्लियर है, लॉस होना कितना है, प्रॉफिट होना है कितना है, एकदम क्लीन है। तो इनको तो आप भूल जाओ मत, बीच में इनको आउट कर देते हैं। अब सुनो कॉल वाले, देखो अभी तक मार्केट में किसी भी तरह की ना तो कोई नेगेटिव न्यूज है,
ना कोई पॉजिटिव न्यूज है। तो देखने भर से ये लग रहा है कि मार्केट कल अप जा सकता है। ओपनिंग भी लगभग 50 से 60 पॉइंट प्लस में दे सकता है, संभावना है। ठीक है, केवल संभावना बता रहा हूं, ऐसे 100% श्योरिटी वाली कोई बात नहीं है। तो जो कॉल वाले हैं तो वो क्या करेंगे कि एकदम ओपनिंग के साथ में एग्जिट प्लान करने की सोच लेंगे। मान के चलो पुट वाले हैं, पुट वाले क्या करेंगे, तो देखो आप या तो हेज कर सकते हो या अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हो। दूसरी स्थिति में ये भी बन सकती है, ये तो मेरी संभावना बता दी मैंने कि मुझे 60 to 70% ऐसा लगता है कि कल मार्केट तेजी करेगा। अब बात आती है कि मान के चलो रेंज में ओपन हो गया, तो देखो रेंज में ओपन होने के बाद में भी जिनके पास में कॉल है वो ट्रेल करना शुरू कर सकते हैं, जिनके पास में पुट है वो अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। इमोशनल नहीं होना है। जैसे आज हमारे लाइव के दौरान एक फैमिली मेंबर थे, वकील अंसारी कुछ करके नाम से उनका कमेंट आता है, वो इमोशनल हो गए और उन्होंने उस पोजीशन को होल्ड ही रखा पुट वाली को, और वो लगभग लगभग देखो माइनस में चले गए। आपको ऐसा काम नहीं करना है, ये ट्रेड है। मार्केट देखो आपके इमोशन से नहीं चलता है। आप जब भी ट्रेड करते हो इमोशनल हो जाते हो प्रॉफिट लॉस को देख के, ये इमोशन से नहीं चलेगा। या तो प्रॉफिट या लॉस इसको देखोगे तो आप कैसे हो जाओगे इमोशनल, ऐसा नहीं होता है भाई, आपके इमोशन से नहीं चलता है, ये बिल्कुल भी नहीं चलता आपके इमोशन से। ठीक है, ये मशीन है और मशीन इमोशन से नहीं चलती है। तो ये दिमाग में से निकाल दो कि मेरा भाग्य साथ दे जाएगा, मेरा लक साथ दे जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। इस सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस चलती है और वो भी सटीक एकदम। ठीक है, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिए तो ये आपके इमोशंस काम नहीं आएंगे, आपकी लंका लगा देगा ये मार्केट। तो ये ध्यान रखना, इमोशनल नहीं होना है। जिधर भी मार्केट खुले आपको एकदम टफ रहना है। ओके, सेंसेक्स में क्यों, तो सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो रहेगा। बैंक निफ्टी वाले तो कोई मुझे लगता है शायद बिरले ही होंगे जो बैंक निफ्टी में करते हैं, नहीं तो करते नहीं है। तो बीटीएसटी का तो ये हो सकता है। अब एक चीज और आती है, ओपनिंग के बाद में कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, तो कई वीर पुरुष ऐसा पैदा होंगे जो कि कल जीरो हीरो करना चाहेंगे। तो देखो जीरो हीरो के लिए या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपको क्या करना है, 2 बजे के बाद में ही ट्राई करना है जीरो हीरो। देखो अगर आप सुबह सुबह करोगे तो बहुत रिस्क है। मैं मना नहीं करूंगा आपको किसी भी काम के लिए, क्योंकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, मेरा काम है आपको एजुकेशन देना और एजुकेशन दे रहा हूं मैं। तो रिकमेंडेशन कुछ नहीं होगी, आपको सुबह करना है सुबह करो। लेकिन मैं अगर हूँ आपकी जगह तो मैं तो लगभग अगर जीरो हीरो करने का मेरा मन होगा ना तो वो मैं करूंगा 2 बजे के बाद, उससे पहले तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं मार्केट को जीरो हीरो के लिए। तो ऐसे हम कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम एनालिसिस के ऊपर कि अब हमें क्या लगता है। देखो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल ये न्यूज बेस्ड कैंडल है। अब एक टॉपिक और भी मैं इसमें जोड़ दूं, न्यूज कि मार्केट में न्यूज क्या है। तो देखो ट्रंप साहब की तरफ से नेगेटिव न्यूज है, ईरान की तरफ से नेगेटिव न्यूज है, जो कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी आपको अपडेट दिया था कि ईरान ये कह रहा है कि जो नेगोशिएशन था या फिर जो हमारे बीच में सीज फायर वाला मामला था, ये कहीं ना कहीं मुझे खराब होता नजर आ रहा है, टूटता नजर आ रहा है, तो इसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा है, ऐसा ईरान ने कहा है। इसका मतलब ये है कि लड़ाई और छिड़ सकती है, जंग और जारी हो सकती है। अब अगर ऐसा नहीं होता है, ये झूठ पाखंड हो रहा है, कुछ भी नहीं होता लड़ाई झगड़े, तो फिर मार्केट तेजी करना चाहेगा। ये जो न्यूज वाली कैंडल है ना, इसको तो खत्म करना चाहेगा मार्केट हैंड टू हैंड। कैसे खत्म करेगा, देखो हम 24,211 के ऊपर क्लोजिंग में है इस वक्त, तो हमारी जो ओपनिंग है ना वो लगभग यहाँ हो सकती है 24,250 के आसपास या फिर 24,300 के आसपास, यहाँ पे हमारी ओपनिंग हो सकती है गैप अप में। ये गैप अप की बात बता रहा हूं मैं। तो अगर हमारी 24,300 के आसपास में गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान के चलो इस कैंडल के आसपास में, तो फर्स्ट तो देखो गैप फिल करने आ सकता है मार्केट, गैप फिल करने नहीं आता है और ऊपर की तरफ भागना चालू कर देता है। तो अब हमें नए लेवल फाइंड आउट करने हैं, वो कैसे करने हैं, यहाँ पे आओ आप। 5 नहीं 15 मिनट पे आ जाते हैं, क्योंकि 5 मिनट पे बहुत छोटी हो जाती है चीजें। सो हम ये मान के चल रहे हैं, सबसे पहले देखो अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट लगभग 300 के आसपास ओपनिंग दे रहा है। अगर यहाँ पे ओपनिंग देता है तो पहला टारगेट जो हमारा होगा लगभग गैप फिल, जो कि गैप फिल कहाँ पे होता है हमारा 24,361 पे। याद रखना इस चीज को, ऐसे नहीं है कि गैप फिल करे ही करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज आपने देखा आज क्या हुआ निफ्टी में, क्या गैप फिल करने के लिए नीचे लटका, नहीं लटका, वो देख लेता है मार्केट अपने हिसाब से। सो कल अगर मार्केट 24,300 के आसपास, देखो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ओपन वाला, अगला ट्रेड और बताऊंगा आपको मैं, यहाँ पे ओपन होता है तो पहला मेरा टारगेट रहेगा 24,361।
कल बहुत सावधान रहना इसमें। एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं कि सावधानी किस तरह से रखनी है और क्या सावधानी रखनी है। अगर 361 क्रॉस करने में कामयाब होता है ना मार्केट, तो मेरे पास में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, इसको मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट लेवल और निकल के आ रहा है मेरा, जो कि है लगभग 24,420। मार्केट भी 420 ही करता है वैसे तो, लेकिन हमें सावधान रहना है। ठीक है जी, कैसे करना है सुनो आप। अगर मार्केट 24,300 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होता है, तो फर्स्ट टारगेट मेरा 24,361 का, सेकंड टारगेट मेरा 24,420, और इसके बाद में मेरा आ जाता है 24,470। ये तीन टारगेट मेरे अपसाइड में बनते नजर आ रहे हैं जब मार्केट 24,300 के ऊपर सस्टेन होता है। तो इन केस ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो देखो ये जो 300 है ना, इसको हम एज ए लेवल मार्क कर देंगे, और ये जो लेवल है इसको खिसका के नीचे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें ये लगता है कि मार्केट एक रेंज में ओपन होने वाला है, तब उस स्थिति में। ठीक है, तो हमारी रेंज कौन सी होने वाली है फिर? ये अब हमारी रेंज है कि मार्केट की जो ओपनिंग है वो 24,233 के नीचे हो रही है यहाँ पे, समझ गए? अगर यहाँ ओपनिंग हो रही है 24,233 के नीचे, तो समझ लेना फर्स्ट टारगेट हमारा 24,300 ही रहने वाला है। इसके बाद तो सेम टारगेट है जो पहले बताए थे। ओके, सो ये कंफ्यूजन भी आपका क्लियर है। अब देखते हैं नीचे की तरफ कि नीचे अगर मार्केट को मंदी करने का मन हो जाता है तो कहां तक मंदी कर सकता है। देखो एक अहम लेवल लिखेंगे आप 24,170 का, इस लेवल को नोट करेंगे। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे नीचे मार्केट गया तो मेरा पहला लेवल 24,116 एंड देन आज का लो, और फिर ये लास्ट डे का लो, और फिर ये फाइनल रहेगा मेरा। अगर मान के चलो मार्केट मंदी करना चाहता है तो 24,170 से 24,116 पहला टारगेट रहेगा यहाँ तक। देन इसके बाद में देखो मार्केट फिसलेगा और वो सीधा सीधा 24,000 के लेवल को पकड़ने की कोशिश करेगा, जो कि आज जहां से मार्केट शुरू हुआ था लगभग। ठीक है, यहाँ पे ओके 24,000 के नीचे मार्केट चला तो देखो फिर थोड़ा रोता धोता ही चलेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 24,000 के लेवल को तोड़ना। तो 23,908 तक आ सकता है एंड देन फिर आखिरी में 23,804 तक आ सकता है। ये मेरा मंदी की तरफ व्यू है। अब इसमें जो मेरे लेवल्स है ना, यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। नीचे खुल जाए ऊपर खुल जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे। हमेशा याद रखना नीचे वाला लेवल सपोर्ट होगा, ऊपर वाला लेवल रेजिस्टेंस होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बैंक निफ्टी की तरफ, अच्छा बैंक निफ्टी की तरफ नहीं चलेंगे, एक कंफ्यूजन मैं आपका यहाँ पे क्लियर करता हूँ दोस्तों, वो सुनो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कल देखा मैंने एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि सर एक साइड बताओ, आप एक ही साइड बताओ कॉन्फिडेंस से। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इस तरह की ट्रेडर हो ना, वन साइड ट्रेडर, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं मेरे भाई आप माइनस में जाओगे बहुत जल्दी। आप ये कमेंट करने लायक की स्थिति में भी नहीं रहोगे कि एक साइड में बताओ। बिल्कुल लंका लगने वाली है, आपकी बछीड़ पड़ने वाली है कस के। तो क्या करना है, देखो करना ये है, वन साइड में नहीं रहना है, अपने को रखना है न्यूट्रल। न्यूट्रल जानते हो क्या होता है? कि भाई तेजी आएगी तो तेजी कर लेंगे, मंदी आएगी तो मंदी कर लेंगे। हमें क्या करना है, मार्केट किस साइड जाए, हमारे और आपके चलाने से तो चलेगा नहीं, क्योंकि आप और हमारे पास में इतना तो है नहीं कि हम मार्केट का रुख मोड़ दें। तो फिर भाई जो हाथी जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ आप भी चल लो, क्या ही फर्क पड़ जाना है। तेजी आई तो तेजी कर लो, मंदी आई तो मंदी कर लो। ये जब मन में एक टकराव पैदा हो जाता है ना कि आज मुझे तेजी ही करनी है या आज मुझे मंदी ही करनी है, ये जब मन में टकराव पैदा हो जाता है ना, तब होता क्या है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मैं आज की बात बताता हूँ। आज मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मैंने क्या बोला कि मैं 24,000 के ऊपर जब तक मार्केट है मैं तेजी ही करूंगा, मैं मंदी नहीं करूंगा। फिर फर्स्ट कैंडल बनी, ठीक है, थोड़ा सा सुनना यार, देखो जरूरी है चीजें सीखना। आपको हो सकता है मैं बुरा लग रहा हूँ इस वक्त, लेकिन ये जरूरी है। सेकंड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल बनी, फोर्थ कैंडल बनी, फिफ्थ कैंडल बनी, मैंने आपको एक ड्रॉ करके दिया इस तरह से। ये मार्केट है 24, ये 24,000 का लेवल था कि जब तक 24,000 के ऊपर है मैं मंदी नहीं करूंगा, मैं तेजी ही करूंगा, मेरा कॉल की साइड ही व्यू है। ये मैंने आपको बोला ना, क्यों बोला? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से अगर ये नीचे जाता ना 24,000 के नीचे तो मैं मंदी करता। अब यहाँ पे गैप अप गैप डाउन मार्केट आज ओपन हुआ ना, सुनना आप लोग, यहाँ पे समझ में आएगा आपको कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप लोग देखोगे कि गैप डाउन ओपन हुआ, माइनस में ओपन हुआ,
तो सबको ही लग रहा था कि 24,000 का लेवल अभी टूटेगा, अब भी टूटेगा। अरे लो, अब भी टूटने वाला है। पुट में जाओ, पुट में जाओ, पुट में जाओ, पुट में जाओ। बाद में जो पुट और वो खुद जिनकी लंका लगी है ना, याद रखेंगे आज। और यहां से तेजी हुई और मार्केट एकदम धुआंधार ऊपर की तरफ उड़ा। क्यों? ये पुट वालों का क्या हुआ? कहां चली गई इनकी साइकोलॉजी? लग गई ना लंका। बस ये कॉन्फ्लिक्ट मत क्या करो कि गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन में ही चलना है, या किसी भी यूट्यूब वाले बाबा ने बोल दिया आपको कि कल गैप डाउन होगा और मेरी ये है, वह है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, ये है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको भड़का देते हैं, बहका देते हैं। ऐसा नहीं है। मैं रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ, एनआईएसएम सर्टिफाइड। मैं क्यों नहीं बोलता हूँ आप लोगों को कि ऐसा ही होगा? नहीं बोल सकते भाई, मार्केट है। और थोड़े दिनों में से भी रजिस्टर्ड हो जाऊंगा, उसके बाद में भी मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी मार्केट में 100% नहीं है, कुछ भी नहीं है 100%। सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। बस अंदाजा लगाओ, आपका अंदाजा सही हो सकता है, दैट्स इट, परफेक्ट। चलो बहुत होगी बात है, निफ्टी बैंक की तरफ आ जाओ, नहीं तो अभी दो लोग गाली देंगे मिलके। ठीक है दोस्तों, ये लाइव का एनालिसिस था, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ये मैंने हटा दिया। अब देखो, बैंक निफ्टी में वैसे तो ट्रेड बहुत कम लोग करते हैं। मुझे ओपनिंग तो इसकी भी गैप अप की है, ये भी गैप अप ओपनिंग हो जाए तो अच्छा ही है, बट नहीं हो पाती है। तो देखो इसमें जो लेवल्स हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। जो लेवल मुझे नजर आ रहे हैं फिलहाल यहाँ से, तो फिर मैं यहाँ तक जाना चाहूंगा। देखो दो लेवल बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगर 58,200, यहाँ पे लिख देता हूँ, 58,254 के ऊपर ही मार्केट चलता है तो पहला टारगेट मुझे मिलेगा 58,482 से लेकर 500 तक का। 500 के लेवल को फाड़ दिया ना इसने, तो फिर मुझे सीधा सीधा 59,000 का लेवल देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। दो लेवल नीचे की तरफ नोट कर लो। 58,000 का लेवल ब्रेक हो गया ना नीचे की तरफ, नोट कर लेना। तो जो पहला टारगेट मिलेगा मुझे 57,856 का, और फिर उसके बाद में 57,557 का। ये दो लेवल नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ कि सेंसेक्स में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी संभावनाएं सेंसेक्स में इस वक्त बनी हुई है। एक सेकेंड, हाँ जी, इनको डिलीट किया जाए। ये लीजिए, देखो सेंसेक्स में क्या करना है, दो तीन लेवल आपको मार्क कर लेने हैं अच्छे से। क्लोजिंग जो है वो है 77,616। ठीक है, फर्स्ट टारगेट की मैं बात करूं तो सेंसेक्स में पहला टारगेट मुझे अपसाइड में, और फिर ये लगभग गैप फिल करेगा यहाँ पे। कैलकुलेटेड टारगेट होने चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक है भाई। सो कल सेंसेक्स अगर तेजी करना चालू करता है और 77,671 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो पहला टारगेट 77,877। फिर देखो यहाँ पे 78,000 का टारगेट तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें थोड़ा 30 पॉइंट प्लस कर लेना, क्योंकि एसएल खाने जाएगा ये लोगों के। और ये टूट गया तो फिर 78,366 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बाकी में कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं लाइव रहूंगा यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर भी मैं लाइव रहूंगा, चिंता ना करें, वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। अब बात आती है कि साहब 77,450 का लेवल टूट गया तो फिर देखो, फिर ये लेवल टूटा तो फिर मार्केट हमारे लिए जो ओपन होगा वो होगा लगभग 77,158 तक और 76,000 यहाँ तक। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। 450 के लेवल के बाद में 77,158 पहला टारगेट रहेगा, 76,888 दूसरा टारगेट रहेगा, और 76,603 मेरा तीसरा टारगेट रहेगा। अब ये कहानी है दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसको जरूर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। दोस्तों याद रखना, पूरा वीडियो मैंने शिक्षा के लिए बनाया, एजुकेशन के लिए बनाया है। मैं यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और आपसे भी करता हूँ कि मैंने इसमें कई बार प्रॉफिट और लॉस जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन ये लॉस और प्रॉफिट जो शब्दों का प्रयोग किया है ये सिखाने के लिए यूज किया है, शिक्षा के लिए किया है, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी तरह की कोई पैसा लगाने के लिए। ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको केवल सिखाना है, और मैं तो ये कहूँगा कि किसी को भी पैसे ना दें।
ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।